हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटवाल इन्वेस्टमेंट। जगदीश पटवाल दिस साइड। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा मैक्स लॉस पर डे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हमको दिन की कितनी ट्रेड करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मेरे डीमैट अकाउंट में आते हैं, हम मेरे लॉस की बात करते हैं। आज जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे मुझे 2200 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो मेन मार्केट में क्या है कि लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो साथ में लॉस भी होंगे, पर मेन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जितना आपको लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा आपका हमेशा प्रॉफिट रहे और लॉस आपका हमेशा मिनिमम रहे। ठीक है, अगर आपको अपना लॉस मिनिमम रखना है उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये वीडियो सारी उसी के ऊपर होने वाली है, मैक्स लॉस पर डे। तो मेरा दिन का मेन मैक्स लॉस 1800, 2000 या 2200 के आसपास रहता है। मैक्सिमम मेरा 2000 का लॉस रहता है। बाकी प्रॉफिट्स तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ, वो आपने देखे होंगे 4, 5, कभी कभी 10,000 भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली टॉपिक पे हम बात करते हैं कि मैं सिर्फ दिन की 3 ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि 3 ट्रेड करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मैंने 3 ट्रेड आज सिर्फ दिन की 3 ट्रेड की है। यहाँ पे आपको 14 शो हो रहा होगा, पर यहाँ पे कुछ कैंसल्ड भी हैं, कुछ रिजेक्टेड भी हैं। ठीक है, इसमें और 2 ट्रेड हैं रिलायंस के, तो ये 2 हैं हमारे रिलायंस के। ठीक है, तो मेनली साइकोलॉजी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में मेन सक्सेस ना होने का मेन रीज़न क्या होता है, लोगों के पास को टेक्निकल भी आता है, रिस्क भी फॉलो कर लेते हैं, मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। सबसे मेन बात होती है उनकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए आपको मार्केट में बहुत अच्छा टाइम देना पड़ता है, बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, बियर मार्केट भी देखनी पड़ती है, साइडवेज भी, बुलिश भी। तो मेन तो साइकोलॉजी का पॉइंट है। तो आज हम बात करेंगे हमारे मेन पॉइंट के बारे में, मैक्सिमम रिस्क पर डे। ठीक है, तो मैक्सिमम रिस्क पर डे की अगर हम बात करें तो मेन गाइस क्या होता है कि मैक्सिमम लॉस पर डे की अगर हम बात करें कि कई बारी क्या होता है, जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में बहुत लंबे टाइम से पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या फिर वो हर डे उनको लॉस हो रहा है और किसी दिन प्रॉफिट होता है तो उसको भी वो लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला उसका मेन पॉइंट है कि उन्होंने अपना मैक्स लॉस पर डे डिसाइड नहीं किया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उनको ये नहीं पता कि उनको दिन के मैक्सिमम कितने ट्रेड करने हैं। ठीक है, तो अगर मेरी जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम अगर कंटिन्यू आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपको उसके बाद ट्रेड बंद कर देना चाहिए। या फिर दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, जो आपका लॉस है मैक्सिमम डे का, पर डे का, अगर वो हिट हो जाए या फिर आपके 3 ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो जाए तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो लंबे समय से मार्केट में हैं उनके कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ अपने ट्रेडिंग रूल्स शेयर करूँगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये मेरे डेली के रूल्स हैं जिनको मैं ट्रेडिंग के टाइम पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, इनको ये अप्रोक्स 35 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है कि रूल्स हम लिख तो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में जब हम उनका वीकली या मंथली रिव्यू करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट, और किस चीज़ की वजह से लॉस हो रहा है, किस चीज़ की प्रॉफिट। तो ये रूल हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है इनको फॉलो करने का। ठीक है, तो फॉलो अगर आपने इनको करना है, मेन 2 ही तरीके से कर सकते हो आप इनको। ठीक है, पहला होता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करते हो, अपने माइंड पर वर्क करते हो, और जब भी आपको लॉस दिखे तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उस टाइम उसको कट कर देना है। दूसरा सिंपल है कि आप अपना दिन का ट्रेडिंग फिक्स कर लो कि मैंने 2 ही ट्रेड करने, 3 करने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 3 ट्रेड के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे मुश्किल तो होता है कि इन्हीं रूल को फॉलो करना। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करके इनको कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप स्टार्टिंग डेज में देखा जाए तो 5 मिनट 6 मिनट्स मोर देन इनफ है आपके लिए, पर धीरे धीरे जब आप 15-20 मिनट्स तक जाएंगे तो 10 मिनट्स तक आपको सिर्फ मेडिटेट करना है और अपने माइंड को शांत रखना है, कुछ नहीं सोचना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स होंगे तो आपको अपने मॉर्निंग के टाइम ट्रेडिंग से पहले, ठीक है, तो ये रूल्स जिस तरह मैंने राइट कर रखे हैं, तो आपने इन रूल्स को पढ़ना है, माइंड पर सोचना है। ठीक है, और जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर डेस्क है इनको सामने रख लेना है आपने। ठीक है, तो कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने इनको प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो वीकली और मंथली बेस पे आपको प्रॉफिट होगा। बस आपको अपना कुछ नहीं करना, सिर्फ दिन के ट्रेडिंग स्टाइल आपको फॉलो करना है कि आपको मैक्सिमम ट्रेड कितना करना है, कितना मैक्सिमम ट्रेड करना है, और दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम लॉस मार्केट को कितना देना है।
ठीक है, जिस दिन आपने फिक्स कर लिया और इस पर आपने वर्क कर दिया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।